हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रांजल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के चैप्टर 5 दैट इज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को, और हम पढ़ेंगे सेक्शन 61 से लेके 63 तक। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 61 जो कि रिलेट करता है विद प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस दैट इज सेक्शन 62, सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 63 और इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और केस लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 61 की, जो कि ये बताता है कि किसी डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट है उसे हम किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो इसे प्रूफ करने के दो तरीके दिए गए हैं। नंबर 1 प्राइमरी एविडेंस जो कि हम पढ़ेंगे सेक्शन 62 में, और नंबर 2 सेकेंडरी एविडेंस जो कि हम पढ़ेंगे सेक्शन 63 में। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो प्राइमरी एविडेंस है वो हमेशा बेस्ट पॉसिबल एविडेंस होता है और किसी भी कोर्ट में प्राइमरी एविडेंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा जाता है। सेकेंडरी एविडेंस सिर्फ तब एडमिसिबल होता है जबकि प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है। प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं होने की कंडीशन में ही सेकेंडरी एविडेंस को कंसिडर किया जाता है, अदरवाइज नहीं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी एविडेंस की, दैट इज सेक्शन 62। तो प्राइमरी एविडेंस का मतलब क्या होता है? टोटल 4 तरीके से हम ये बता सकते हैं कि ये एविडेंस प्राइमरी है या नहीं। सबसे पहला, अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो कि अपने आप में इन ओरिजिनल प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए। डॉक्यूमेंट यानी क्या? जो कि सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को हम कंसिडर करेंगे। तो अगर डॉक्यूमेंट खुद ही ओरिजिनल कॉपी में प्रोड्यूस किया है किसी इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट के सामने, तो वो होगा प्राइमरी एविडेंस। नंबर 2, अगर कोई डॉक्यूमेंट बहुत सारे पार्ट में एग्जीक्यूट किया गया है तो हर एक पार्ट दूसरे पार्ट का प्राइमरी एविडेंस होगा। ये दिया गया है एक्सप्लेनेशन 1 में। एग्जाम्पल के लिए, एक रेंट अग्रीमेंट है, उसे 2 कॉपी में बनाया गया है और दोनों कॉपीज़ पे पार्टीज़ ने ओरिजिनल सिग्नेचर किए हैं, तो इसे हम कहेंगे कि ये जो दोनों हैं ये 2 पार्ट में हैं। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे। 3, अगर कोई डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट किया गया है और हर एक काउंटर पार्ट को किसी एक या कुछ पार्टीज़ ने ही एग्जीक्यूट किया है, सारी पार्टीज़ ने एग्जीक्यूट नहीं किया, किसी एक या कुछ पार्टीज़ ने ही एग्जीक्यूट किया है, तो हर वो काउंटर पार्ट उस पर्टिकुलर पार्टी जिसने उसको एग्जीक्यूट किया है उसके लिए प्राइमरी एविडेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को एक चेक दिया है, तो अब इस चेक पे किसके साइन है? इस पहली पार्टी के। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया इस पहली पार्टी के अगेंस्ट। अब क्या होगा कि जो दूसरी पार्टी है जिसको चेक रिसीव हुआ है वो बैंक में जाके एक स्लिप फिलअप करेगी और इस चेक को एनकैश करने के लिए सबमिट करेगी। तो ये जो दूसरी स्लिप है ये सेकेंड पार्टी ने एग्जीक्यूट करी है। तो जब अब प्राइमरी एविडेंस की बात आएगी तो ये जो चेक है दिस इज़ द प्राइमरी एविडेंस फॉर पार्टी नंबर 1 और ये जो स्लिप है ये प्राइमरी एविडेंस है फॉर पार्टी नंबर 2। और ये पॉइंट दिया गया है अंडर एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 62। 4th पॉइंट बात ये करता है कि अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं और उन्हें एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाया गया है, यूनिफॉर्म प्रोसेस जैसे कि उन्हें एक साथ प्रिंट किया गया है, फोटोग्राफ किया गया है या लिथोग्राफ किया गया है, तो हर एक डॉक्यूमेंट बाकी बचे हुए डॉक्यूमेंट का प्राइमरी एविडेंस है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फ़ोटोग्राफ है और इसकी मैंने 100 कॉपीज़ निकाली है, तो ये जो 100 कॉपीज़ हैं ये इस फोटोग्राफ का प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन अगर कोई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और वो एक कॉमन ओरिजिनल की फ़ोटो कॉपीज़ हैं तो फिर वो ओरिजिनल का प्राइमरी एविडेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फ़ोटोग्राफ है हार्ड कॉपी में, प्रिंट आउट में, उसकी मैंने 100 फ़ोटोकॉपीज़ की है, तो ये जो 100 फ़ोटोकॉपीज़ हैं ये आपस में एक दूसरे का प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन इस ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ का प्राइमरी एविडेंस नहीं है। और ये बात करता है एक्सप्लेनेशन 2। एक और एग्जाम्पल दिया गया है, एक पर्सन के पास में बहुत सारे प्ले कार्ड्स हैं। प्ले कार्ड्स यानी शीट ऑफ पेपर होता है, एक हार्ड शीट ऑफ पेपर होता है, और वो सारे एक ही टाइम पे एक ही ओरिजिनल से प्रिंट किए गए हैं। तो अब जितने भी प्ले कार्ड्स हैं वो एक दूसरे के कंटेंट के लिए तो प्रूफ हैं, लेकिन ओरिजिनल के लिए प्राइमरी एविडेंस नहीं है। इस एक प्ले कार्ड से मैंने बहुत सारी फ़ोटोकॉपीज़ की हैं, 100 फ़ोटोकॉपीज़ अगर की है फॉर एग्जांपल, तो
ये आपस में एक दूसरे के लिए प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन ओरिजिनल के लिए प्राइमरी एविडेंस नहीं है। तो सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग 4 मेथड्स हैं जिनसे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइमरी एविडेंस क्या है। मूविंग ऑन, बात करते हैं सेक्शन 63 की, जो कि डील करता है विद सेकेंडरी एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ये 5 चीज़ें। दीज 5 थिंग्स आर सेकेंडरी एविडेंस। सबसे पहले, इस एक्ट के आगे दिए हुए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर कोई सर्टिफाइड कॉपी है तो वो होगी सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडली, अगर आपने किसी ओरिजिनल के कॉपीज़ बनाई है बाय यूजिंग अ मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें कि उस कॉपी की एक्यूरेसी की गारंटी हो, तो वो भी होगा सेकेंडरी एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसकी मैंने मशीन को यूज़ करके मैंने फ़ोटोकॉपी की है। देखिए यहाँ पे लिखा है मैकेनिकल प्रोसेस। तो अगर मैंने कोई मशीन यूज़ करके उसकी फ़ोटोकॉपी की है तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी इसका कंटेंट है वही कंटेंट इस फोटोकॉपी का भी होगा। तो ये एक गारंटी है कि ये जो फोटोकॉपी है ये करेक्ट है, इसलिए ये होगा सेकेंडरी एविडेंस इस ओरिजिनल का। थर्डली बात आती है, अगर मैंने ओरिजिनल से कंपेयर किया है या फिर ओरिजिनल को ही कॉपी किया है। देखिए, पॉइंट नंबर 2 में बात करता है मैकेनिकल प्रोसेस की और पॉइंट नंबर 3 में ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो यानी अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट को हाथ से कॉपी करती हूँ तो वो कवर होगा पॉइंट नंबर 3 में। फोर्थ पॉइंट ये बात करता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है और उसका कोई काउंटर पार्ट है जो कि उस पार्टी ने एग्जीक्यूट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने देखा था चेक का और स्लिप का एग्जाम्पल, तो पर्सन 1 ने चेक लिखा था और पर्सन 2 ने स्लिप फिल इन किया था। तो ये जो स्लिप है ये सेकेंडरी एविडेंस होगा फर्स्ट पर्सन के लिए और जो चेक है वो सेकेंडरी एविडेंस होगा सेकेंड पर्सन के लिए। पॉइंट नंबर 5 बात करता है ओरल अकाउंट। ओरल अकाउंट किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को लेके जो कि उसने खुद देखा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक डॉक्यूमेंट है और इसको मैंने देखा है, इस डॉक्यूमेंट को मैंने अपनी आंखों से देखा है और अगर मैं किसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है तो मैं उस डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस दे रही हूँ। कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं सेकेंडरी एविडेंस के। किसी ओरिजिनल चीज़ का कोई फोटोग्राफ है तो वो उसके कंटेंट का सेकेंडरी एविडेंस होगा, और फिर भले ही आपने फोटोग्राफ को और उस ओरिजिनल चीज़ को कंपेयर नहीं किया हो, लेकिन अगर ये प्रूव कर दिया कि वो जो फोटोग्राफ है वो ओरिजिनल चीज़ का ही है तो उसे सेकेंडरी एविडेंस मान लिया जाएगा। इस इलस्ट्रेशन में सिर्फ ये बात कर रहा है कि अगर आपने किसी ओरिजिनल चीज़ का फोटोग्राफ खींचा है तो वो फोटोग्राफ इज़ द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ दैट ओरिजिनल थिंग। सेकेंड इलस्ट्रेशन ये बात करता है कि ये एक लेटर है और ये उस लेटर की फ़ोटोकॉपी है। अब मैंने इस फोटोकॉपी और इस लेटर को आपस में कंपेयर कर लिया और वेरीफाई कर लिया कि दोनों बिल्कुल ही सेम है। अब अगर मैंने इस फोटोकॉपी से एक और फोटोकॉपी की है तो जो ये फोटोकॉपी है इसको भी माना जाएगा सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। अब इस नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज। सबसे पहला है जे यशोदा वर्सेस शोभा रानी AIR 2007, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। इस केस में ये बताया गया था कि जो सेकेंडरी एविडेंस है वो एज अ मैटर ऑफ जनरल रूल तभी एडमिसिबल होगा जबकि हमारे पास प्राइमरी एविडेंस नहीं है। और अगर किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है अगर वो ही किसी वजह से कोर्ट में एडमिसिबल होने के लायक नहीं रहता तो उस ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस एक्सेप्टेबल बिल्कुल ही नहीं होगा। यानी कि अगर आपके पास प्राइमरी एविडेंस है तो वही एक्सेप्टेबल होगा, अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो ही आप सेकेंडरी एविडेंस दे पाओगे। लेकिन अगर प्राइमरी एविडेंस ही एडमिसिबल नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से तो उस प्राइमरी एविडेंस का सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। इस नेक्स्ट केस में ये बताया है, सेकेंड केस ये बात करता है कि जो सेकेंडरी एविडेंस है वो ऑथेंटिक होना चाहिए और उसका एक फाउंडेशनल प्रूफ होना चाहिए, उसका एक फाउंडेशनल एक सॉलिड एविडेंस होना चाहिए कि वो ओरिजिनल का ट्रू कॉपी है। यानी अगर ये ओरिजिनल है और ये उसका फोटोकॉपी है तो ऐसा प्रूव होना चाहिए कि ये एक ट्रू कॉपी है ऑफ द ओरिजिनल, तभी ये जो सेकेंडरी एविडेंस है ये एडमिसिबल होगा। तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिगार्डिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।